नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में मापन और मात्रक के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। आज हम इस क्लास में मापन और मात्रक में सूत्रों के बारे में देखेंगे। फिजिक्स के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को एक साथ पढ़ेंगे और उसमें उनके क्या मात्रक है उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मूल राशियां थी उन मूल राशियों के बारे में। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूल राशियां। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की मूल राशियां हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक दूरी, लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। समय का मात्रक सेकंड है। तापमान का मात्रक केल्विन है। पदार्थ की मात्रा मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर। तो ये 7 मूल राशियां हैं। ये मूल राशियां किसी दूसरी राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि ये जो राशियां हैं इनसे दूसरी राशियां बनती हैं। जैसे मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र राशियां हैं। लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है, तापमान को केल्विन में नापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापा जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। ये 7 मूल राशियां हैं। इसके द्वारा दूसरी राशियां जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। 2 पूरक राशियां भी हैं। पूरक राशियां कौन सी है? एक तो समतल कोण और दूसरा घन कोण। तो समतल कोण को जो नापते हैं वो हम रेडियन में नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। समतल कोण क्या होता है? जैसे हम इस बोर्ड पर अगर हम देखें तो इस बोर्ड पे अगर हमें किसी 2 एंगल निकालना है इन 2 लाइन के बीच में, तो ये हम कहेंगे समतल कोण, जो कि क्या होगा, एक रेडियन में नापा जाएगा, कोण थीटा। जबकि घन कोण क्या है? मान लीजिए एक गेंद है और उस गेंद को अगर हमने उसको काटा तो वो जो नापेंगे वो किस में नापेगा? स्टेरेडियन में नापेंगे। तो ये समतल कोण है और घन कोण है। ये इन राशियों के द्वारा दूसरी राशियां निकाली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। एक जगह से दूसरी जगह अगर हम वस्तु को खिसका दें तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन अगर हम बात करें तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी को हम किस में नापते हैं? दूरी को मीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? मीटर में। विस्थापन से वेग बनता है। वेग जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जो है वो किस में? मीटर में नापा जाएगा, जबकि समय किस में नापा जाएगा? सेकंड में नापा जाएगा। तो इसे हम मीटर पर सेकंड, यानी वेग का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। दूसरे रूप में हम लिखना चाहे तो मीटर को m और इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें वेग से बनता है त्वरण। तो त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड माइनस 1। 1 सेकंड और है नीचे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये त्वरण का वेग हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। अगर हम बात करें चाल की, तो चाल क्या है? चाल होती है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी क्या है? मीटर है और ये क्या है? सेकंड। तो हम मीटर पर सेकंड, यानी इसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। चाल हो गया, दूरी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें बल की, तो बल क्या होता है?
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी हाल ही में हमने देखा है कि द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में, तो द्रव्यमान की जगह हमने क्या रख दिया, किलोग्राम। और त्वरण हमने यहाँ देखा कि त्वरण किस में नापता है, मीटर सेकंड माइनस 2 में। तो हम कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस इनवर्स, या इसी को हम पढ़ सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है वो बल को वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं। यानी 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन है, वो वैज्ञानिक के नाम पर है, जबकि इसकी एक्चुअल जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे अगर हम बात करें बल के बाद कार्य की बात करें, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल, कार्य क्या होता है, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क गुणा विस्थापन। विस्थापन तो अगर हम नापे, बल क्या है, न्यूटन है। अच्छा, हम पहले मात्रक, एक्चुअल मात्रक निकाल के देख लेते हैं। तो एक्चुअल मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार और विस्थापन का गुणा हो रहा, तो मतलब मीटर का गुणा ऊपर हो रहा है, इस सेकंड स्क्वायर को अपन नीचे लिख ले रहे हैं। तो ये एक मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य का मात्रक है। और कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। और इसी को हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। लेकिन हम एक्चुअल देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कार्य है। अब शक्ति क्या होती भाई, तो शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। यानी यूनिट समय में कितना काम किया गया वही कार्य कहलाता है। तो कार्य का अगर आप एक्चुअल यहां से चलोगे तो क्या कहलाएगा, पहले हम साइंटिस्ट के नेम पर देखें तो कार्य को हम जूल में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। यानी जूल पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो जूल सेकंड माइनस 1 हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कहां पर, शक्ति का हो गया है। अगर इसके आधार पर देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका हो गया, समय का। 1 सेकंड इनवर्स सेकंड, और तो ये यहां पर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये सेकंड क्यूब को और ऊपर भी ले जा सकते हो आप, तो सेकंड -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगी पावर। तो ये शक्ति का मात्रक हो गया। ठीक है, तो किस किस के देखे, वेग, वेग से त्वरण बनता है, विस्थापन, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण बना। फिर हमने चाल देखा, चाल का और वेग का एक ही मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी बटे समय होता है। इसके बाद बल का देखा हमने, बल का क्या होता है, ये द्रव्यमान गुणा त्वरण। संवेग देखिए भाई, संवेग क्या होता है, तो अगर हम संवेग की बात करें क्या होता है सर, द्रव्यमान वेग, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो मास को किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में, वेग को मीटर पर सेकंड में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका है, संवेग का, मोमेंटम, है ना, इसे क्या कहते हैं हम, मोमेंटम कहते हैं। तो द्रव्यमान गुणा वेग। इसके बाद हम देखेंगे किसको, तो आप इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इंग्लिश में इंपल्स कहते हैं, इंपल्स, जबकि हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं, इंपल्स को हिंदी में कहा जाता है, इंपल्स को हिंदी में कहते हैं
आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स यानी आवेग। आवेग का जो आवेग आवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आवेग का सूत्र, तो आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बल गुणा समय। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं कि आवेग है क्या, मान लीजिए कि जैसे एक फुटबॉलर जब पैर मारता है तो टाइम को कम कर लेता है वो, है ना, ऐसे दूर की तरफ लेके चला जाता है आपके किक को, तो वो क्या हो जाता है, टाइम को बढ़ा लेता है, उसके पैर को पीछे ले जाता है और फिर वो मारता है तो उसके पैर में चोट नहीं आती है। जबकि आप देखते हो एक कैच लेने वाला जो प्लेयर होता है वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले लेता है। क्यों ले लेता है? ताकि उधर से बल आ रहा है और उस बल को कम लगे, इसलिए वो समय को बढ़ा लेता पीछे की हाथ करने से, इसलिए उसको चोट नहीं लगती है। ये कहलाता है आवेग। बल गुणा समय। अगर हम मात्रक निकालें तो बल को न्यूटन में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, तो न्यूटन सेकंड जो है वो इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा? एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। वेग है, त्वरण है, चाल है, बल है, ऊर्जा है, संवेग है, आवेग है। इसके बाद कार्य हमने देख लिया, आवेग हमने देख लिया, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है? हाफ mv²। हाफ mv², यानी ये तो कांस्टेंट एक नियतांक वैल्यू है, तो m को काय में नापेंगे? केजी में नापेंगे, और मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर चढ़ा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हमने कार्य में भी देखा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। ऐसे ही आप गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देख लो भाई, तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। इसे भी निकालोगे तो ये किलोग्राम में नापते हैं। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर और है हाइट के लिए हम, तो ये स्क्वायर कर देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही देखिए, इसी को अपन क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। यानी ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो उसे हम काय में नापेंगे? तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा, उसे हम जूल में नापेंगे, या हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में नापेंगे। इसके बाद अगर हम आवृत्ति देखें, क्या होती है आवृत्ति? आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है। 1 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, यानी 1 बटा समय। 1 बटा समय का मतलब क्या होता है? 1 बटे सेकंड, या इसी को आप लिख सकते हो सेकंड इनवर्स। और आवृत्ति को वैज्ञानिक नाम से हर्ट्ज में जानते हैं। किस में जानते हैं? हर्ट्ज में। यानी आवृत्ति को काय में नापा जाता है? हर्ट्ज में भी नापा जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई आपकी। स्थितिज ऊर्जा के बाद ये आवृत्ति हो गई। और देखते हैं हम इसके बाद स्थितिज ऊर्जा, कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय वेग की अगर हम बात करें, कोणीय वेग, सबसे पहले कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन की अगर हम बात करें, कोणीय विस्थापन यानी कोई भी वस्तु यहां पर रखी है और वो खिसक के कहां आ जाए? यहां आ जाए, तो क्या बनाया उसने? थीटा बनाया। इसी को क्या कहते हैं अपन? कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या है? थीटा। और थीटा किस में नापता है? रेडियन में नापते। अभी बताया था कोण काय में नापा जाएगा? रेडियन में। कोणीय विस्थापन से कोणीय वेग बनेगा, कोणीय वेग। और कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन किस में नापेंगे हम? रेडियन में नापेंगे। समय को सेकंड में नापेंगे, तो कह सकते हैं वेग बराबर रेडियन पर सेकंड। त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय वेग बटे समय।
कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या है? रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड और तो हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड का गुणा सेकंड में हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेग का फॉर्मूला क्या है? कोणीय वेग बटे विस्थापन, रेडियन पर सेकंड। तो ये कोणीय विस्थापन हो गए। इसके बाद एक आपने बल पढ़ा होगा, फोर्स बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये जो बल है दो पिंडों के बीच में लगता है, दो बड़े बड़े बॉडी के बीच में लगने वाला बल है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, है ना। तो अगर हम इस g का मान निकालें तो इस r का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर, और ये डबल m जो है वो नीचे आ जाएगी, m1 m2। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल g। त्रियक गुणा सबको आता है। फोर्स को काय में नापेंगे हम? न्यूटन में। रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या काय में नापी जाती है? मीटर स्क्वायर में, और ये किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये गुरुत्वीय नियतांक, ये गुरुत्वीय एक नियतांक है जिसका मान है, जिसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। अगर हम प्रत्यस्तता देखें, हाँ, दाब क्या होता है? दाब यानी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो सबको पता है कि बल न्यूटन में नपता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नपेगा। किस में नपेगा? मीटर स्क्वायर में। 2 यूनिट और बता देता हूँ, इसके बाद यहाँ आता हूँ। सबसे पहले अपन क्षेत्रफल देखें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, यानी मीटर में नपेगा, ये भी मीटर में नपेगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अपन आयतन देखें तो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये सब क्या है? ये सब दूरियां हैं, और दूरियों को काय में नापा जाता? मीटर में। इसलिए आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है, m की घात 3। ऐसे ही हमने क्षेत्रफल की घात 2 लिख दी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब। और ऐसे ही होता प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रतिबल के प्रत्यस्तता गुणांक भी होता है। प्रत्यस्तता गुणांक क्या होता है? प्रत्यस्तता गुणांक प्रतिबल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? विकृति के। अभी विकृति बताएंगे क्या है। तो प्रतिबल जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं, इस समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक गुणांक लग जाता है जिसे प्रत्यस्तता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यस्तता गुणांक। और विकृति को एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, है ना। विकृति को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है। जबकि प्रत्यस्तता गुणांक को हम ई से लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी के फॉर्म में, ई इज इक्वल टू, और ये एप्सिलॉन। तो इस ई का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है। तो प्रतिबल का अभी हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन यानी विकृति जो है वो उसका यूनिट लेस होता है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो प्रत्यस्तता गुणांक का भी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 3 का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यस्तता गुणांक का। ये प्रत्यस्तता गुणांक है, आप लिख लेना हिंदी में, प्रत्यस्तता गुणांक। अब विकृति पर आ जाए एक बार। तो अगर हम विकृति की बात करें, यहां लिख रहा हूं मैं विकृति का। विकृति का क्या होता है? विकृति होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन बटे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी हम कहें तो ये ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई। तो लंबाई किस में नपेगी? ये चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, और ये ओरिजिनल लेंथ है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, यानी लेंथ तो किस में नपेगी? मीटर में ही नपेगी। ये भी मीटर में नपेगी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0, मतलब 1 बचेगा।
और ये यूनिटलेस है, यानी विकृति क्या है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो ये हमने विकृति देखी। इसके बाद और देखते हैं, क्षेत्रफल हमने देखा, कोणीय विस्थापन देखा, कोणीय वेग देखा, कोणीय त्वरण देखा, और अब जो है वो हम देखेंगे। अब विद्युत की तरफ चलते हैं, थोड़ा विद्युत धारा वाले देख लेते हैं। तो विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा यानी आई क्या होता है, Q बटे T, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश को किस में नापा जाता है, तो आवेश को कूलाम में नापा जाता है। काय में नापा जाता है, कूलाम में। और समय को काय में नापा जाता है, सेकंड में। तो कूलाम पर सेकंड। आवेश का मात्रक हमने आपको बता ही दिया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश को कूलाम में नापेंगे, समय को सेकंड में नापेंगे। एक फॉर्मूला होता है V = IR। तो अगर हम यहां से R का मात्रक निकालें तो V बटे I हो जाएगा। V यानी वोल्ट है, तो वोल्ट इसको जो है ये क्या है, विभव है, और विभव को काय में नापते हैं, हम वोल्ट में नापते हैं। किस में नापते हैं, वोल्ट में। और I क्या है, एम्पियर, तो इसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, और इसी वोल्ट पर एम्पियर ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। ये क्या है, धारा है, और ये क्या है, विभव है। तो विभव को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। जबकि इसी को हम क्या ले बोलते हैं, ओम कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ओम में नापते हैं किसको, प्रतिरोध को। ठीक है, अब हम अगर देखें किसको, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा देखें यहां पर प्रतिरोधकता क्या होती है। तो प्रतिरोधकता R जो है, मतलब प्रतिरोध जो है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है L बटे A, और ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है। तो इसका गुणा यहां कर दे, RA बटे L बराबर रो क्या है, प्रतिरोधकता। R जो है वो समानुपाती होती है लंबाई की, यानी लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो लाइट ज्यादा आएगी। तो अगर अपन इसका A का गुणा यहाँ कर दे, L नीचे ले आए, तो इसको काय में नापेंगे अपन, इसको नपेगा ओम में, और इसे किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर नीचे है, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता के बाद देखेंगे आप चालकता। चालकता क्या होती है, चालकता C, कंडक्टेंस। चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रतिरोधकता का उल्टा कर दो, प्रतिरोधकता इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कर दो यानी ये वाले जो मात्रक हैं वो नीचे आ जाएंगे। 1 बटे ओम, ओम को मैं इससे दर्शा देता हूं, ये मीटर। ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ओम -1 मीटर -1। तो चालकता का मात्रक क्या है, ओम -1 मीटर -1। इसके बाद विभव का हमने आपको बता ही दिया कि विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें विभव का, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विभव कार्य करने में, एक चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, अनंत से एक चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं विभव। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और इसका मात्रक क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी होता है, जूल पर कूलाम किसका मात्रक, विभव का मात्रक। और इसी को अपन क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो एक और वोल्ट का आप यहां से निकाल सकते हो, RI, V = IR से।
यानी ओम एम्पियर गुणा ओम, वो भी एक मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप फॉर्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हो। विभव का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल। विभव का जो मात्रक है वो जूल पर कूलम, और इसी को अपन क्या कहेंगे, वोल्ट कह देंगे। तो ये चालकता। अच्छा, एक धारिता होता है, धारिता सी से नापते हैं इसको, सी से मतलब दर्शाते हैं। क्या होता है, आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव। और आवेश को किस में नापते हैं हम, कूलाम में नापते हैं। विभव को काय में नापते हैं हम, वोल्ट में नापते हैं। तो कूलाम बटे जो वोल्ट है उसी को हम फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड। तो ये इसकी एसआई मात्रक है। तो ये जितने भी हमने अभी शुरू से अभी तक पढ़े हैं वो सब क्या है, एसआई मात्रक हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। तो हमने ये विभव से रिलेटेड यानी विद्युत से रिलेटेड देखे हैं। इसके बाद विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चालकता क्या होती है, धारिता हमने आपको बता दी। प्रतिबल हमने आपको बताया, वेग, प्रवणता, गतिज ऊर्जा, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाव, आवृत्ति, आवेश, विभव, धारिता, प्रतिरोध, चालकता, लंबाई। तो ये सब क्या है, एक पूरे मात्रक, इनके एसआई मात्रक, इनके सूत्र हैं। ये सारे भौतिकी के जो है, फिजिक्स के पूरे सूत्र हैं, और इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इन्हीं के सबके एसआई मात्रक हैं, और आप अच्छे से करें। धन्यवाद।